हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जिस देश के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। इस देश की लड़कियां और यहाँ का फैशन सबसे अलग है। यहाँ की लड़कियां हद से ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। इनके फिगर को दुनिया में बेस्ट कहा जाता है। यहाँ का खाना खाकर आपको लगेगा कि पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा है। इस देश में आपको दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी। एक ऐसा देश जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी बियर तो पीने को मिलती है, लेकिन इस देश में पीते वक्त चीयर्स करना मना है। साथ ही ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। ये यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है और इस देश में 96 नंबर का बहुत महत्व है। लेकिन क्यों, ये हम आगे आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हंगरी देश की। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अब बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बता दें कि हंगरी देश यूरोप के एकदम बीचों बीच स्थित है, जिसके साथ उत्तर में स्लोवेकिया का बॉर्डर है, तो उत्तर पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में रोमेनिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया दक्षिण पश्चिम में, तो साइबेरिया का बॉर्डर दक्षिण में मिलता है। हंगरी की राजधानी शहर बुडापेस्ट है। इस शहर में बुडापेस्ट सिटी पार्क है, जहां एक ऐसा स्टैच्यू है जिसका चेहरा तो आप नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि स्टैच्यू के हाथ में एक पेन है और कहा जाता है कि जो भी इस पेन को टच कर जाता है वो बन जाता है वर्ल्ड फेमस राइटर। जी हाँ, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप भी एक बार बुडापेस्ट आइए और इस पेन के दर्शन जरूर कीजिए। बुडापेस्ट में बने बुडा कैसल महल को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये बहुत बड़ा और बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि पुराने समय में यहाँ के राजा महाराजा कितने रॉयल तरीके से रहते थे, यहाँ के राजा कितने रिच थे। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर इस देश के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए ही इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। लगे हाथों आपको बुडापेस्ट का एक मजेदार किस्सा बताते हैं। दरअसल बुडापेस्ट का नाम पेस्ट बूडा पड़ने वाला था, लेकिन आखिरी समय में इसे बदलकर बुडापेस्ट कर दिया गया। बता दें कि बुडापेस्ट दो शहरों के मिलने के बाद बना है और ये हैं बुडा और पेस्ट। इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है। हाल के समय में यहाँ का पॉपुलेशन है सिर्फ 96,13,000। देश की कुल पॉपुलेशन के लगभग 72% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 28% गाँव में। हंगरी को यूरोप के ओल्डेस्ट देशों में से एक कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना AD 896 में ही हो गई थी और ये फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से भी ज्यादा पुराना देश है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीखने के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा है हंगेरियन लैंग्वेज, जिसको दुनिया की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के 70% लोग खुद ही इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होती। हंगरी देश के लोगों के बीच में अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता है, क्योंकि तो इस देश में सबसे ज्यादा हीलिंग वाटर मिलता है। जैसे हमारे देश में हम काढ़ा पीते हैं, वैसे ही इस देश में लोग पानी में एक से बढ़कर एक आयुर्वेदिक चीजें डालकर नहाते हैं। जैसे हमारे देश में तुलसी का पत्ता हर बीमार के द्वारा खाया जाता है। लोगों का मानना है कि यह हर छोटी बड़ी बीमारी से बचाता है। ठीक वैसे ही पलिंका नाम की एक मेडिसिन है जो हंगरी के लोग छोटी मोटी बीमारियों में लेते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये भी हर बीमारी से बचाते हैं। हंगरी में दुनिया के सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया इंडोर स्विमिंग पूल्स मिलते हैं। इस देश में आप कहीं भी समुद्र का नजारा नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको है पानी से प्यार तो यहाँ आप लेक बैलेटन का मजा ले सकते हैं, जो कि सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा लेक है। ये झील इतना बड़ा है कि आपको इसके किनारे में समुद्र जैसा ही एहसास होगा। यहाँ वीकेंड पे बहुत सारे लोग सनबाथ का मजा लेते हुए दिख जाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश के छोटे छोटे बच्चे ही यहाँ की ट्रेन चलाते हैं। जी हाँ, यहाँ गायरमिक वासु रेलवे है और ह्यूवस वोल्गी स्टेशन के बीच चलती है। इसे चलाते हैं 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे। दरअसल ये बच्चों का एक ट्रेन स्टेशन है। कमाल की बात तो यह है कि इस ट्रेन को न सिर्फ वो चलाते हैं, बल्कि आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पे भी बच्चे ही नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, टीटी से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब यहाँ बच्चे ही हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वर्ल्ड पॉपुलर बियर यहाँ पीने को मिलती है, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हंगरी देश में शराब पीने से पहले चीयर्स करना मना है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक लड़ाई में हंगरी की सेना को हार का सामना करना पड़ा था और जीतने वाली ऑस्ट्रिया की सेना ने इनके सामने बियर को चीयर्स करके अपनी जीत सेलिब्रेट की थी, जिसके बाद से यहाँ पर बियर के ग्लास को चीयर्स करना खराब माना जाता है। अगर आप इस देश में गए हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। वैसे कई लोग इस देश को वाइन कंट्री भी कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हंगरी में 22 अलग अलग वाइन रीजन्स और 8 प्रकार की ग्रेप्स की वैरायटी पाई जाती है, और यही कारण है कि हंगरी को वाइन कंट्री भी कहा जा सकता है। यहाँ का वाइन भी काफी पॉपुलर है। जब भी हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम अपनी मर्जी से उसका नाम रखते हैं, लेकिन हंगरी में मामला कुछ और ही है। इस देश में आप अपने बच्चे का नाम खुद की मर्जी से नहीं रख सकते। यहाँ सरकार ने कुछ नाम डिसाइड किए हुए हैं, आपको उन्हीं में से एक चुनना होता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, रूबिक्स क्यूब गेम के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप खेलते भी होंगे। आपको बता दूं, इस गेम की शुरुआत हंगरी देश से ही हुए थे। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। रूबिक्स क्यूब के अलावा हंगरी के अन्य उल्लेखनीय आविष्कारों में बॉल पॉइंट पेन,
होलोग्राफी, थर्मोग्राफिक कैमरा, डिजिटल कंप्यूटिंग और पहला फंक्शनल हेलीकॉप्टर शामिल है। वैसे हंगरी में लिटरेसी रेट है 98%। क्या आप जानते हैं कि हंगेरियन वर्णमाला में 44 अक्षर होते हैं? दोस्तों वैसे तो हंगरी को शांतिप्रिय देश कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों ने अब तक लगभग हर कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल अवार्ड जीता है। लेकिन अभी भी यहाँ के किसी व्यक्ति द्वारा नोबेल पीस अवार्ड जीतना बाकी है। अब तक कुल 13 हंगरी के लोगों को इस बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हंगरी देश के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे महान महिला चेस प्लेयर हंगरी देश की ही हैं। जी हाँ, इनका नाम है जूडिथ पोलगर, जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इस गेम को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत इंटरेस्ट है और जब यहाँ के लोग थर्मल बाथ लेते हैं वो उस समय भी फ्लोटिंग बोट्स पे चेस खेलते रहते हैं। इंटेलिजेंस के मामले में ही नहीं, यहाँ की महिलाएं खूबसूरती के मामले में भी बहुत आगे हैं। हंगरी की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं अपने शरीर को फिट और परफेक्ट शेप में रखने के लिए दिन में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर जरूर दौड़ती हैं। एक बात जो इस देश के लोगों के बारे में कही जाती है वो आपको चौंका देगी। वो ये कि यहाँ के क्रिमिनल्स इतने शातिर होते हैं कि वो कई मौकों पे हथकड़ी को खोलकर पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि अपने देश में ही ऐसा करते हैं तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि यहाँ के क्रिमिनल्स कई देशों से ऐसे ही फरार हो गए और पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाई। आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इस देश में 96 नंबर का अपना ही महत्व है। दरअसल 896 में इस देश की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1896 में बुडापेस्ट मेट्रो का निर्माण हुआ, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो है। इसलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई भी बिल्डिंग शहर के कैपिटल सिटी यानी कि बुडापेस्ट में 96 फीट से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ का राष्ट्रीय गीत भी 96 सेकंड के अंदर ही खत्म होना चाहिए। हंगरी के बारे में एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ अंतिम नाम पहले और पहला नाम अंत में लिखना अहम बात है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी आप हंगरी देश के पहले किंग के हाथों को देख सकते हैं। जी हाँ, एकदम ठीक सुना आपने। किंग सेंट स्टीफन का दाहिना हाथ आज भी सेंट स्टीफन बसिलिका में संभाल कर रखा गया है और इसे देखने के लिए रोजाना यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। हंगरी के लोगों को खाने में ज्यादा मसाला पसंद नहीं है, लेकिन बता दूं कि ये देश हर साल 1000 टन मसाले का उत्पादन करता है, जिसे वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे खाने की बात हो रही है तो बता दें कि गुलाश हंगरी का ट्रेडिशनल डिश है। ये यहाँ का एक वर्ल्ड पॉपुलर डिश है जिसे आप एक बार जरूर ट्राई करें, जिसका स्वाद कमाल का होता है। यहाँ कहा जाता है कि यह हंगरी का नेशनल फूड है और यही है यहाँ के लोगों की फिटनेस का राज। ये पपरिका और अन्य मसालों के साथ पकाया जाने वाला सूप है जिसमें खूब सारा मीट डाला जाता है और साथ ही इसमें डाले जाते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स भी। कहा जाता है कि ये बाकी हंगेरियन डिशेस से थोड़ा स्पाइसी होता है, लेकिन चूंकि इस देश में ठंड बहुत पड़ती है तो ये खाना खाकर यहाँ के लोग गर्मी महसूस करते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स हंगरी में स्थापित होने वाला पहला विदेशी फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, जिसे यहाँ 1988 में शुरू किया गया था। दोस्तों हॉलीवुड की कई बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि पैरामाउंट पिक्चर्स या विलियम फॉक्स या फिर कैसाब्लैंका डायरेक्टर माइकल कर्टिस, सबकी शुरुआत हंगरी देश से ही हुए थे। तभी तो कहा जाता है कि अगर हंगरी नहीं होता तो आधा हॉलीवुड नहीं होता। देश की कैपिटल सिटी बुडापेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये शहर आजकल बॉलीवुड वालों की फेवरेट सिटी बन गई है। यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। याद है आपको राब्ता फिल्म? याद आया? बता दें कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग बुडापेस्ट में हुए थे। दोस्तों ये देश टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ हर साल 20 मिलियन लोग घूमने फिरने आते हैं, जो देश के इकोनॉमी को ताकतवर बनाते हैं। टूरिस्ट से याद आया, देश में काउबॉयज के नाम से भी नौकरी लोगों को मिलती है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस काम में गाय का ख्याल रखना होता है, पर बात ऐसी नहीं है। दोस्तों यहाँ काउबॉयज उन्हें कहा जाता है जो कि घोड़ों के साथ एक से एक खतरनाक स्किल करके यहाँ आए टूरिस्ट का मनोरंजन करते हैं। दोस्तों हंगरी देश में वाटर पोलो गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपको बता दें कि हंगरीज मेंस वाटर पोलो टीम को वर्ल्ड्स बेस्ट टीम भी कहा जाता है, क्योंकि इस गेम में हंगरी देश ने अब तक 15 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल्स हैं। हंगरी में अगर आपको किसी लड़की को शादी के लिए या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करना है तो आपको लाल गुलाब फूल के साथ लड़की से पूछना पड़ता है। अगर वो हाँ बोलती है तो आपको वो लाल गुलाब अपने साथ ही रखना होता है। दुनिया का सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस देश का माना जाता है। यहाँ आपको किसी भी जगह क्यों ना जाना हो, आप बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। आपको मेट्रो की सुविधा तो कैपिटल सिटी में मिल जाएगी, साथ ही आप बस से एक शहर से दूसरे शहर के लिए निकल सकते हैं और ऊपर से यहाँ के रोड वर्ल्ड क्लास हैं। यहाँ रोड के आसपास के नज़ारे भी कमाल के लगते हैं। यहाँ जो भी टूरिस्ट एक बार आए वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस और साथ में यादें लेकर जाते हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश हंगरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको हंगरी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो हंगरी, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।